लेकिन 72% ही है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक, क्या क्या बनना, क्या किया? मोमेंटम देखा, बड़ा वाला पुल बैक लिया और वापस नया मोमेंटम के लिए, हाँ या नहीं? पहले वाला ट्रेड समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आ गया, नहीं आया है। क्या इधर बाकी लोगों को समझ में आया? समझ आया, ठीक है। पुल बैक किस बेस पर था? जोकर, जोकर भाई पुल बैक किस बेस पर था, अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने वापस से जो नया मोमेंटम बनाया है यहाँ पे, तो ये जो बड़ा वाला जो पुल बैक आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्लस ऊपर वाला जो स्विंग था, उस स्विंग का भी 2x हो रहा है उस वाले एरिया पे, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आया समझ में, दोनों चीज़ें एक साथ। यूरो यूएसडी पर भी एक ट्रेड बन रहा है हमारा, अगर पुल बैक लेता है प्राइस तो। यूरो यूएसडी में बड़ा पुल बैक आता तो हम कुछ नहीं सोचते, नहीं आया वो। यूरो जीपीवाई में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पर पहुंच गया प्राइस। एडी जेपीवाई में नहीं सोच सकते अभी, ट्रेड जेपीवाई में भी नहीं सोच सकते, यूरो जीबीपी में भी नहीं सोच सकते। हाँ यूएसडी जेपीवाई में कुछ नहीं सोच सकते हैं। इसको, इस वाले लोगों को ब्रेक होने दो, इस वाले एरिया को ब्रेक होने दो नीचे, फिर बाद में सोचेंगे अपन इसमें कुछ ना कुछ। यूरो एवीडी में और कुछ अगर ट्रेड मिल जाए, नहीं मिल रही है। हाँ, एक सेल की ट्रेड जरूर है, लेकिन वो मैं आपको करवाना नहीं चाहता। किस पे? यूरो यूएसडी पे, है ना। अपन पुल बैक लेंगे पूरा, उसके बाद में बाइक के लिए बैठेंगे, सेल के लिए नहीं। पास्ट में इतने बाइंग के बाद में सेलिंग आई, उससे पहले मार्केट में इतनी बाइंग के बाद में सेलिंग आई है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इतने बाइंग के बाद में मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, ये वाले एरिया से। यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो फिर से हम बाइंग के लिए बैठेंगे इतने पुल बैक के बाद में, ठीक है, इसका हाफ से। अगर हाफ तक आया तो
इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि ये एक बड़ा पुल बैक हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर छोटे पुल बैक पे अगर आ गया तो गलत हो जाएगा मामला, इसलिए हम छोटे पुल बैक पे नहीं करेंगे कुछ भी, हम वेट करेंगे बड़े वाले पुल बैक का। इस छोटे वाले पुल बैक पे हम नहीं जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ट्रेड है, मतलब एक आपको दिखाने के लिए कि जो मैं बोलता हूँ क्या वो चीज़ें होती नहीं होती, उस वजह से मैंने नॉर्मली ट्रेड प्लेस किया था। आप लोगों को मार्केट से नहीं लड़ना है, आप लोग इसका पूरा पुल बैक हो जाएगा तब आप लोग कभी अगर आप अपने हिसाब से जब पर्सनली कुछ ना कुछ कर रहे हैं मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये अपना बुद्धि लगा कि मेरी ट्रेड्स आप लोगों को कॉपी नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिर्फ उस वजह से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ट्रस्ट हो कि हाँ जो चीज़ें हमने सीखी है, जो चीज़ें हमने देखी है, जो हम कहीं ना कहीं हर एक जगह पे रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को बार बार, वही चीज़ें एग्जैक्ट चार्ट के ऊपर होती है और उससे पैसा बनता है या नहीं बनता है वो आप लोगों को सामने हल्का सा वो एक ब्रीफ करने के लिए कि हाँ जैसा हम सोच रहे हैं वैसी चीज़ें होती है और उसके ऊपर सारी चीज़ें काम भी करती है। तो उस वजह से जो आपके सेटअप जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता रही कि पुल बैक के बाद में फिर से मार्केट के साथ में बैठना है, आपको वही करना है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं करनी है अगर एक चीज़ पे टिकना है तो। और अगर आपको 4 साल 5 साल हो चुके हैं मार्केट में और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कर रहे हो इजीली, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो साल भर से, देन आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, उसमें मैं मना ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अगर आप कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में ऊपर नीचे अगर हो रहे हो, देन आप लोगों को बचना चाहिए ऐसी चीज़ें करने से, राइट। एक कैंडल यहाँ से वाई की बन सकती है, रिस्की है, मैं यहाँ पे अमाउंट को डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर मुझे नीचे अगर एंट्री मिली तो मैं लूँगा, नहीं तो छूट जाएगी ये ट्रेड हालांकि मेरी। एंट्री तो बनी है, मैंने अमाउंट को डिक्रीज ज़रूर कर दिया है। एंट्री के पीछे का रीज़न भी बता दूंगा मैं भी आप लोगों को, चाहे ये विन हो चाहे लॉस हो, कुछ चीज़ आपसे छुपाई नहीं है मैंने। ये सर आपने वहाँ पे क्या देखा और क्यों एंट्री करी है, क्या रीज़न है उसके पीछे का। हालांकि उस वाले एरिया से बाइंग आ रही जो भी है, प्रेशर आ रहा हो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन की वजह से अगर क्लोजिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी बात अलग है एक, ठीक है। ठीक है, क्या रीज़न था इसके पीछे बाइंग का। इसके पीछे मार्केट में बाइंग का जो रीज़न था कि मार्केट ने जो पास्ट में जो उठा रखी है सेलिंग, मतलब अगर आप पास्ट में हल्का से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गया ये रहा। ये जो मार्केट की जो पास्ट वाली सेलिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ से जो सेलिंग दिखाई है वो यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है वीक के अंदर। थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो ये वीक दिख रही है आपको इस कैंडल की, उस वीक के अंदर, उसकी वजह से आगे फ्यूचर में उसके 50% की आ सकती है बाइंग। तो पास्ट वाली सेलिंग का 50% प्लस एग्जैक्ट उतना ही कहीं ना कहीं मार्केट में पहले भी मिलता जुलता बड़ा वाला सेलिंग का सिनेरियो मार्केट बन रहा है, तो उस वाली सेलिंग का भी 50%, तो उस वजह से मैंने एक कैंडल पे वहाँ पे रिस्क लिया था। दैट्स वाई वो एक ट्रेड बाय के लिए मैंने प्लान करी थी। अगली वाली ट्रेड भी हमारी कहीं ना कहीं आ रही है, तो अगर उस वाले एरिया पे अगर हमें एंट्री मिलती है थोड़ा सा और, पूरी बड़ी सेलिंग का, ये जो मार्केट ने जो बड़ी सेलिंग दिखाई है ना, इसका 50% अगर आता है तो तो, तो सोचेंगे। एक कैंडल और आने के बाद में आप लोगों को ट्रेड समझ में आ रही है नहीं आ रही है सभी को। हल्का सा प्राइस एक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं डीटी के साथ में। एक एंट्री ली है मैंने यहाँ पे, देखते हैं कि क्या हमें पैसा यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है।
पास्ट वाली सेलिंग भी कंप्लीट हो रही है कहीं ना कहीं वहाँ पे, उस वाले एरिया पे। फिर भी अगर कैंडल नहीं घूमती है तो एक अलग बात हो जाती है। जो भी रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि हमने हमारा रूल ब्रेक नहीं किया है, हम मार्केट के फ्लो के साथ में गए हैं। पास्ट वाली सेलिंग भी कंप्लीट हो रही है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और पुल बैक भी कंप्लीट हो रहा है। आई थिंक आप सभी को ट्रेड के पीछे का रीज़न समझ में आ गया होगा। आ गया एवरीवन, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को? हाँ या नहीं? आया ना समझ में? तो सिंपल सी बात क्या है कि अपने सेटअप पे भरोसा रखो, और चीज़ें देखो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं हो आपकी, आपको चीज़ समझ में नहीं आए कि यहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा रुकना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके नीचे से भी अगर एंट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, कि प्राइस उससे नीचे जाके तो ही एंट्री बनाऊंगा। उसमें थोड़ा सा क्या है कि एक रिस्क हो जाता है कि प्राइस अगर नीचे नहीं गया तो ट्रेड छूट जाती है, तो वो एक अलग कहानी होती है। आ, हमारा एक सोचा था हमने किसी पे कि किसी एक सपोर्ट को ब्रेक करें, मार्केट यूएसडी जेपीवाई पे था वो। यूरो जीबीपी पे भी एक ट्रेड बन सकती है हमारी सेल के लिए। हम्म। इस वाले एरिया से अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है सीधा तो, है ना। हालांकि नहीं यार, रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, वो रुक जाना इस पे तो। यूरो यूएसडी पे एक ट्रेड और दिखा दे रही है मेरे को। यूरो यूएसडी का ध्यान रखना है ना, अगर एक कैंडल और नीचे आती है देन उस वाले एरिया से कुछ ना कुछ हो सकता है। जब तक हम एक ट्रेड हमें कैट जीपीआई पे भी देखने के लिए मिल रही है। कैट जीपीआई पे 29% ही मिल रहा है, नहीं तो मैं यहाँ से एक थोड़ा सा रिस्क लेता बाइक ले जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। हम्म। नहीं मिल रही है ट्रेड्स ज़्यादा। अनमोल कितनी ट्रेड हो गई बेटा आज की? 5 आउट ऑफ 5 इन। हाँ, 5 में से 5। 5 हो गई ना? ठीक है, 5 हो गई है तो अपन एक काम करते हैं, अब Q&A कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जिन भी भाई लोग के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो एक बार अपने हैंड रेस कर लीजिएगा सारे। मैं हाथों को नीचे कर रहा हूँ, आप हैंड रेस कर लीजिए जिनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आंसर दे दूंगा मैं। ठीक है। उससे भी पहले आज के रिजल्ट सब अपने कमेंट्स में डाल दो, क्या रिजल्ट है, खुद हाँ, के पर्सनल रिजल्ट्स या पर्सनल आज रिजल्ट्स के। जो भी आपने किए हैं ट्रेड्स वगैरह, उन सभी के रिजल्ट्स प्रॉपर मुझे चाहिए, टीम के आईडी पे भी चाहिए। अनस खान बोल रहे $4 लॉस, 5 आउट ऑफ 5। सुरेश त्रिपाठी 2 आउट ऑफ 2, 5 में से 5 विन। कुलविंदर सिंह, राहुल राज 3 में से 3 विन। ओमकार भाई बोल रहे 5 में से 4 विन। सोमनाथ